नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। पश्चिम बंगाल के इतिहास में राज्यपाल बनाम राज्य सरकार कई बार हुआ है, लेकिन ये पहली बार होगा जब 3 वर्षों में ही राज्यपाल बनाम राज्य सरकार इस कदर बढ़ गया कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बनाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विवाद इतने रहे हैं जिनकी गिनती मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज हम आपको ऐसे कई विवाद बताएंगे जिसके आधार पर यह तो तय हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। तस्वीरें भी दिखती थीं, बातचीत भी दिखती थी, लेकिन उसके साथ साथ हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पे ही ब्लॉक कर दिया और ये कह दिया कि उनका यानी कि गणतंत्र का भी दम घुट रहा है। तो जानिए आखिरकार विवादों के घेरे में क्यों रहे हैं ये दोनों और कैसे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से कोई भी पीछे नहीं हटा है। जुलाई 2019 में जगदीप धनखड़ ने बतौर राज्यपाल शपथ ली और उसके बाद अपना ये नया सफर तय किया। इस सफर की शुरुआत में ही ऐसे कई पड़ाव आ गए जिससे ये तो लगने लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि लड़ाई लंबी चलेगी। हालांकि इस लड़ाई में तब विवाद बढ़ने लगा जब एक के बाद एक दोनों ने एक दूसरे पर बयानबाजी और ट्वीट तक करने शुरू कर दिए। 31 जनवरी 2022 को बात इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपने ट्विटर से ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा कि चुनी हुई सरकार को नौकरशाही की तरह ट्रीट किया जाता है। ये सवाल कर दिया कि ये अनैतिक और असंवैधानिक है। हालांकि इन सबके बीच में ये भी कह दिया कि राज्यपाल राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकर की तरह समझते हैं और उसी तरह व्यवहार करते हैं। इस पर पलटवार में राज्यपाल ने भी साफ कर दिया कि ऐसा है नहीं, लेकिन परसेप्शन है। 22 मार्च 2022 को बीरभूम जिले में 8 लोगों की मौत हुई। इसके बाद फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया और राज्य में हिंसा और अराजकता की तस्वीर को सामने लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी भी इस पर पीछे नहीं रहीं और सवाल का जवाब में कह दिया कि राजनीतिक चश्मे और राजनीतिक रंग से देखने के कारण ऐसा ही दिख रहा है। जून 2022 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को होने वाली रैली के लिए ये कह दिया कि बीजेपी के खिलाफ जिहाद होगा। अब इस पर भी राज्यपाल ने आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना असंवैधानिक है और वे नहीं होने देंगे। सवाल ये भी उठा है कि हर बार राज्यपाल ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही टिप्पणी करने पर अपनी बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं ने इस तरह की टिप्पणियां या फिर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। तब राज्यपाल की चुप्पी तृणमूल द्वारा सवालों के घेरे में रही है। अब जरा सा पीछे जाते हुए आपको बताते हैं कि कैसे 2021 के दिसंबर में पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बात रख दी कि राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं यानी कि विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलाधिपति राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए बिल भी पेश किया गया विधानसभा में, जिसे विधानसभा ने पारित करके सीधे राज्यपाल को भेज दिया। लेकिन राज्यपाल ठहरे कानून मामलों के जानकार, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी करके इसे वापस भेज दिया है। फिलहाल राज्य सरकार बनाम राज्यपाल का ये एक ऐसा उदाहरण है जिसके चलते बिल न तो पास हो रहा है और न ही खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान अप्रैल 2021 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके सीधा निशाना साधा था राज्यपाल पर। उन्होंने कहा था कि नंदीग्राम में बार बार समस्या की जा रही है और उन्हें ना तो प्रचार करने दिया जा रहा है और हो सकता है लोगों को वोट भी न देने दिया जाए। तब राज्यपाल ने अपनी भूमिका अदा की थी और फिर एक बार सवालों के घेरे में आने के बाद ये तय किया था कि किस तरह से राज्य सरकार के सवालों का, खासतौर से मुख्यमंत्री के सवालों का चुनाव आयोग के जरिए जवाब दिया जाए। बात सिर्फ राजनीति और चुनाव की नहीं, दरअसल बात यहाँ पर सत्ता पक्ष और विरोध की भी है। सत्ता पक्ष जो केंद्र में है वो अपॉइंट करता है राज्यपाल, जिन्होंने जगदीप धनखड़ को बतौर पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 2019 के जुलाई के महीने में नियुक्त किया था। अब 3 वर्ष बाद ठीक उसी समय जुलाई के महीने में राज्यपाल उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें दिलचस्प राजनीति क्या? दरअसल तृणमूल कांग्रेस बार बार विरोध कर रही है और राज्यपाल के हटाने की मांग कर रही थी। अब ऐसे में इस मांग को सफलतापूर्वक हटा तो दिया गया है, लेकिन बना दिया गया है उपराष्ट्रपति। शायद इसी को कहते हैं राजनीति। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। जल्द ही जुड़ेंगे और फिर बताएंगे आपको। तब तक एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।